मित्रों, आज की इस प्रस्तुति में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्थूल शरीर, प्राण शरीर और मनोमय शरीर के बारे में। नंबर 1, स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी। जो शरीर हमें दिखाई देता है वह स्थूल शरीर है। प्रायः सभी दुख दर्द को यही शरीर भोगता है। इसी शरीर के माध्यम द्वारा किसी भी रोग के कारणों की जानकारी प्राप्त करके उस रोग का निदान किया जाता है। क्रमशः विकसित इस वैज्ञानिक युग में भी सभी प्रकार के दुख दर्द के कारण की जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती। आज कई व्यक्ति ऐसे हैं जो शरीर के विभिन्न अंगों में हो रही पीड़ा से परेशान हैं, परंतु डॉक्टर उन्हें मन का वहम है या एलर्जी है ऐसा कहकर टाल देते हैं। वास्तव में जिस व्यक्ति को दर्द हो रहा है वही उस पीड़ा को जानता है कि वह मेरा वहम नहीं, हकीकत है। वैसे तो डॉक्टरों एवं वैज्ञानिकों का कहना है कि किसी भी बड़ी बीमारी के होने में 3 से 10 वर्षों का समय लगता है। अब सवाल यह उठता है कि व्यक्ति के अंदर आए हुए महारोगों का प्रभाव इतने समय तक कहाँ रहता है और किसी प्रकार की टेस्ट में दिखाई क्यों नहीं देता। इस बात को समझने के लिए हमें शरीर के साथ साथ जीवन के और 2 शरीरों को भी जानना पड़ेगा, क्योंकि शरीर में उत्पन्न हुई अधिकतर बीमारियों का कारण हमारा प्राण शरीर व मनोमय शरीर ही होता है। स्थूल शरीर तो निमित्त मात्र होता है। नंबर 2, प्राण शरीर, एनर्जी बॉडी। सामान्य व्यक्ति में यह प्राण शरीर स्थूल शरीर के चारों ओर लगभग 3 से 8 इंच के घेरे में स्थित रहता है। प्राण शरीर एक प्रकार से व्यक्ति का सुरक्षा कवच है जो नेगेटिव वाइब्रेशन को व्यक्ति के शरीर में प्रवेश होने से रोकता है। साधक व्यक्ति, साधु संत और ऋषि मुनियों का यह प्राण शरीर लगभग 16 से 18 फुट तक विकसित रहता है। इसी प्राण शरीर की स्वस्थता व विकास पर ही व्यक्ति की स्वस्थता व विकास का आधार है। व्यक्ति का प्राण शरीर जितना विकसित व व्यवस्थित होगा उतना ही वह व्यक्ति स्वस्थ, संतुलित व शक्तिशाली होगा। ऐसे व्यक्ति के चेहरे पर चमक, आकर्षण व तेज होगा। यही कारण है कि व्यक्ति जब अपने पूज्यपात संत शिरोमणि या तेजवान सज्जन व्यक्ति की इस विकसित प्राण शरीर की सीमा में आकर श्रद्धा से नमन करता है, तब व्यक्ति के तन व मन में स्वस्थता व आनंद की लहर फैल जाती है और आत्म जागृति की भावना पैदा होती है। तनाव से मुक्ति का एहसास व शरीर का हल्कापन महसूस होने लगता है। नंबर 3, मनोमय शरीर, मेंटल बॉडी। मनोमय शरीर व्यक्ति के स्थूल शरीर के चारों ओर लगभग 3.5 फुट के घेरे में स्थित है। मन का काम है विचारों को उत्पन्न करके उन्हें प्राण शरीर के माध्यम से शरीर में भेजना ताकि शरीर उस अनुरूप कार्य कर सके। सामान्य व्यक्ति में प्रतिदिन लगभग 60,000 विचारों का आगमन होता है, यानी लगभग 1 सेकंड में एक विचार व्यक्ति को आता है। अतः प्रत्येक विचार को कार्य रूप में लाना व्यक्ति के लिए असंभव है। मन में 2 प्रकार की शक्तियां मानी गई हैं, एक दैवी दूसरी राक्षसी, एक सर्जनात्मक दूसरी विसर्जनात्मक, एक पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव। इन्हीं मन के उत्पन्न हुए विचारों के अनुरूप ही व्यक्ति के जीवन का संचालन होता रहता है। अब जीवन के 3 शरीरों का संक्षिप्त विवरण करने के बाद उनकी कार्य पद्धति के कारण किस प्रकार व्यक्ति के शरीर में दुख दर्द व बीमारियों का प्रवेश होता है, यह जानने का प्रयत्न करेंगे। मन का काम है भिन्न भिन्न प्रकार के विचारों को उत्पन्न करके उन्हें प्राण शरीर में भेजना। प्राण शरीर का काम है इन आए हुए विचारों को शरीर में भेजना। ये विचार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रेम भरे या नफरत भरे भावनात्मक विचार जिनका व्यक्ति के हृदय पर अधिक प्रभाव पड़ता है, दूसरे सांसारिक व अन्य कार्यों के विचार जिनका व्यक्ति के मस्तिष्क पर अधिक प्रभाव पड़ता है। बचपन की अवस्था या शांत चित्त अवस्था में व्यक्ति के मन में मर्यादित विचारों का आगमन होता है जो प्राण शरीर को नुकसान पहुंचाए बिना उनमें से आसानी से पास होकर स्थूल शरीर में प्रवेश पाते हैं।
विचारों की मर्यादा और उन्हें कार्य रूप में लाने की शरीर की क्षमता होने के कारण उन्हें कार्य रूप में लाकर व्यक्ति विचारों के प्रभाव व दबाव से मुक्त होकर स्वस्थ बना रहता है। सदैव व्यक्ति की बचपन वाली या शांत चित्त स्थिति नहीं रहती, अतः व्यक्ति के मन में अनावश्यक व अत्यधिक विचारों का आगमन होने लगता है। ऐसे आए हुए सभी विचारों को कार्य रूप में लाना संभव नहीं रहता। परिणाम स्वरूप व्यक्ति अधिक विचारों के तनाव का अनुभव करने लगता है। मन में उत्पन्न अधिक विचारों का बुरा प्रभाव सर्वप्रथम व्यक्ति के प्राण शरीर पर पड़ता है। जब प्राण शरीर में मर्यादा से अधिक विचारों का दबाव आता है, तब व्यक्ति की श्वास लेने की क्रिया पर बुरा असर पड़ता है। विचारों के अधिक दबाव के कारण व्यक्ति 33% से 40% ही श्वास की क्रिया का लाभ ले सकता है, इससे अधिक नहीं। इसके कारण प्राण शरीर में स्थित चक्रों की गति व शक्ति में रुकावट आती है और हमारे शरीर को पोषण करने वाले 5 तत्वों का व्यवस्थित पोषण व संतुलन स्थापित नहीं हो पाता। तत्वों का व्यवस्थित पोषण न होने के कारण उससे संबंधित विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। व्यक्ति के स्थूल शरीर में भी विचारों को प्रसार करने व रोकने की अपनी मर्यादा होती है। जब उस मर्यादा से अधिक दबाव व्यक्ति के प्राण शरीर द्वारा आता है, तब शरीर का जो हिस्सा कमजोर होता है वहां पर दबाव पड़ने से दर्द उत्पन्न होता है। यही दर्द व दबाव बढ़ते बढ़ते बीमारी का स्वरूप धारण कर लेता है। इस प्रकार मनोमय शरीर में उत्पन्न अत्यधिक विचारों के दबाव के कारण ही हमारा प्राण शरीर विकृत बनता है और प्राण शरीर के अधिक दबाव के कारण ही हमारा स्थूल शरीर विकृत होकर कई छोटी मोटी बीमारियों का शिकार बन जाता है। इन्हीं दुख दर्द को व्यक्ति शरीर के दुख दर्द व बीमारियां मान बैठते हैं और उनका उपचार करने का प्रयत्न करते हैं। हकीकत में आए हुए ये दुख दर्द कुदरत की तरफ से दिए हुए संकेत मात्र हैं, जो व्यक्ति को प्राण शरीर व मनोमय शरीर की विकृत परिस्थिति का ज्ञान कराते हैं। परंतु अज्ञानता के कारण व्यक्ति कुदरत के ये संकेत समझ नहीं पाते। रोग के मूल कारण जो प्राण शरीर व मनोमय शरीर में हैं, उन्हें व्यक्ति जान नहीं पाता और जीवन भर विचारों के दबाव के कारण आए हुए अधिकतर रोगों को व्यक्ति भोगता रहता है, उनसे मुक्त नहीं हो पाता। भारत में इस समय रोगों के निदान के लिए पैथोलॉजी टेस्ट, एक्सरे, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन व अन्य ऐसे परीक्षणों पर ही आधार रखा जाता है। इन परीक्षणों की अपनी अपनी सीमाओं के कारण रोग का संपूर्ण निदान नहीं हो पाता। अमेरिका जैसे विकसित देश में आजकल किरणीय फोटोग्राफी द्वारा किसी भी दुख दर्द का निदान आसानी से किया जाता है। इसके द्वारा रोगी के प्राण शरीर में हुई विकृतियों की जानकारी प्राप्त की जाती है और निश्चित अनुमान लगाया जाता है कि रोगी को जो दर्द हो रहा है वह इस प्राण शरीर पर आए तनाव के दबाव का ही कारण है। कुछ समय के बाद यही तनाव व विकृति शरीर में प्रवेश करके किसी न किसी बीमारी का स्वरूप ले सकती है। इस प्रकार किरणीय फोटोग्राफी द्वारा पहले से ही रोगी के शरीर में उत्पन्न होने वाली या प्रवेश करने वाली बीमारी का पता लगाकर उसे भक्ति, साधना, शक्ति या किसी प्रकार के उपचार द्वारा दूर किया जा सकता है, मुक्त किया जा सकता है। मित्रों, यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ओम लिखकर आशीर्वाद दीजिए।